नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और दूसरी बात यह है कि सूर्य ने शनि और बुध को भी अस्त कर दिया हुआ है। सूर्य मकर राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है और शनि और बुध को भी उसने अस्त करके रखा है। इस पर क्या राशियों का क्या प्रभाव आने वाला है, ये आज हम आपको यूट्यूब के राशि वाइज बतलाने जा रहे हैं। अगर देखिए मेष राशि की बात करें तो सूर्य आपका पंचम भाव का लॉर्ड है, दशम स्थान में बैठा हुआ है और शनि बुध को अस्त करके बैठा हुआ है। शनि आपके व्यापार का लॉर्ड है, दशम स्थान का लॉर्ड है। आपको कार्यक्षेत्र जो आप करेंगे उसमें आपको हार्डशिप देखने को मिलेगी। और सूर्य ने बुध को भी अस्त किया हुआ है, तो बुध आपके छठे भाव का लॉर्ड है। ये अच्छी बात है, छठे भाव का लॉर्ड जब अस्त होता है तो शत्रु शांत हो जाता है। और तीसरे भाव का जब लॉर्ड अस्त होता है तो भाई मित्रों की सेहत में प्रॉब्लम आती है। हालांकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग दशम स्थान में बना हुआ है और शनि भी साथ होने से सूर्य पंचम भाव का लॉर्ड है। आपको संतान से अच्छा फल दे रहा है, संतान से खुशी का समाचार दे रहा है और आपको व्यापार में तरक्की भी मिल रही है, आपके समाज में भी तरक्की मिल रही है। लेकिन चीज़ें आपकी स्लो रहेगी। थोड़ा सा आपको अपने सेहत के प्रति जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि भी है और इसके लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करें। वृषभ राशि की अगर बात करें तो सूर्य आपका चौथे भाव का लॉर्ड है और कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, 9th हाउस में। और शनि और बुध को भी इसने अस्त कर दिया है। जब भी कोई ग्रह शनि किसी को अस्त करता है तो उसकी पावर छीन लेता है। आपको कार्यक्षेत्र में, व्यापार में जो आपकी तेजी थी वो रुकावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो संचार चलेगा कम से कम 1 महीना तो चलेगा ही चलेगा। ये अस्त रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस समय डिग्री के क्लोज वाइज जब सूर्य शनि के आ जाता है, बुध के आ जाता है, कोई भी ग्रह जब समीप आ जाता है तो आपको उसका प्रभाव जैसे सूर्य से दूर होगा डिग्री वाइज तभी मिलेगा। और लेकिन 1 महीना आपको लग जाएगा, अगले महीने तक ये अस्त ही रहेगा। आपके जैसे 9th हाउस का लॉर्ड है, पिता के कार्य भाव का लॉर्ड अस्त हुआ है, दशम स्थान का लॉर्ड है, व्यापार क्षेत्र का भी, आपके मान प्रतिष्ठा का जो शनि है वो भी अस्त है। और बुध जो आपके धन का भाव है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो भी अस्त है। आपके बुध जो है पंचम भाव का लॉर्ड है, वो भी अस्त है। तो आपको 2 चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है। एक तो आप परिवार के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहेगी, धन का खर्चा बहुत रहेगा। दूसरा, बच्चों की सेहत के प्रति आपका दिमाग यहाँ पर परेशान रहने वाला है। जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा, शनि क्योंकि अस्त है, और आपको व्यापार में भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा। यात्राएं बहुत रहेगी आपकी। आप अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देने वाले हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर हानि दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि नवम भाव में उसी भाव को सूर्य ने अस्त करके रखा है। सूर्य चौथे भाव का लॉर्ड है, नवम भाव में आने से आपको मदर की सेहत पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वो अपने भाव से छठा भाव आ रहा है। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि का जो सूर्य है वो आपके अष्टम से निकल रहा है। वहाँ पर शनि भी अस्त है, बुध भी अस्त है। सर्दी इन्फेक्शन आदि का आपको डर लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि अष्टम में इसने शनि को अस्त कर दिया, बुध को भी अस्त कर दिया। बुध आपकी राशि का लॉर्ड है। आपके शरीर में सर्दी, शिवरिंग आदि ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। शनि जो है नवम भाव का लॉर्ड है, वो भी अस्त है। आपके पिता के स्वास्थ्य को हानि और आपके अपने स्वास्थ्य को हानि यहाँ पर दे रहा है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। बुध आपके यानी कि चौथे भाव का लॉर्ड है। जो आपका लंग्स का एरिया है उसमें कोई शिवरिंग या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सर्दी लग सकती है और बुखार, फीवर आ सकता है, इसलिए लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जब भी कोई बुखार या आपको कोई इसी तरह से प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर के द्वारा आप मेडिसिन जरूर लें, ताकि ये जो सूर्य है आपका तीसरे भाव का लॉर्ड है, आपका अष्टम में आने से भाई मित्रों, सिबलिंग का खाना जो है वो अष्टम में चला गया, तो आपके भाई मित्रों को भी प्रॉब्लम और पिता को भी स्वास्थ्य में हानि यहाँ पर दिखा ला। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर करना है। अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि का जो सूर्य है सेकंड हाउस का लॉर्ड है, कुटुंब परिवार का लॉर्ड है, वो आपका इस समय मकर राशि से ट्रांजिट कर रहा है 7th हाउस में। बुध भी अस्त है, यहाँ पर शनि भी अस्त है। 7th हाउस में जब ये दोनों ग्रह अस्त हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, कार्यक्षेत्र में रुकावट, कार्यक्षेत्र का चलते चलते स्लो डाउन आ जाना
और पत्नी की हेल्थ में प्रॉब्लम। और बुध आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है। तीसरे भाव भाई मित्रों के हेल्थ में प्रॉब्लम 7th हाउस में होने से, अस्त होने से आपके लगन को देख रहा है, राशि को देख रहा है, इसलिए आपको भी यहाँ पर हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको सर्दी या खांसी जुकाम बहुत हो सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर की सहायता लेने की ज़रूरत पड़ेगी और लेनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय जो ग्रहों का जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि इधर मंगल और शुक्र आपका छठे भाव में है, गुरु आपका अगले भाव में अष्टम से निकल रहा है। तो कर्क राशि वालों को सावधानी रखना है। 1 महीना ये हेल्थ में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, वायरस आ सकता है। डॉक्टर की सहायता से आपका ये इम्यूनिटी वीक हो सकती है। आप टाइम पर दवाई लीजिए और साथ ही अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए इंडोर योगा कीजिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि का सूर्य जो है छठे भाव पे अस्त हो रहा है, शनि अस्त हो रहा है, बुध भी अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा। छठे भाव में जब ये तीनों ग्रह निकलते हैं, हड्डियों में दर्द, बॉडी में पेन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। फीवर, वायरल, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। आंखों में प्रॉब्लम, शिवरिंग होना, सर्दी लगना, क्योंकि सूर्य आपके खुद के लगन का ग्रह है, राशि का ग्रह। आप जब छठे भाव से निकलता है और शनि छठे भाव का लॉर्ड है, उसको अस्त किया हुआ है। 7th हाउस का लॉर्ड जो लाइफ पार्टनर का खाना है, उसके भाव को भी अस्त करके चल रहा है सूर्य। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम आपके मानसिक तनाव दे सकती है। आपको थोड़ी सी भी लापरवाही आपके जीवन में आपके लिए टेंशन का कारण बन सकती है। मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है, क्योंकि 3 ग्रहों की दृष्टि आपके 12वें भाव में जा रही है। बुध भी अस्त है। जो धन का आपका मार्ग आ रहा था वो स्लो डाउन हो गया बुध अस्त होने से। हालांकि रिश्तेदार आपके साथ टाइम टू टाइम संपर्क बनाए हुए हैं, रिश्तेदारों से सपोर्ट मिलती है, लेकिन सूर्य आपका अस्त, शनि और बुध, उस दोनों को अस्त सूर्य ने कर रखा है छठे भाव में, इसलिए आपको अपनी बॉडी में ध्यान रखना है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो शनि और बुध जो आपका पंचम भाव में लॉर्ड है, पेट से रिलेटेड बीमारियां, पेट से रिलेटेड इन्फेक्शंस आपको वो यहाँ हो सकता है। एक तो बुध राशि का लॉर्ड है, वो अस्त है। आपको वायरल फीवर, आपकी बॉडी में पेन, नसों में प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। अगर लेडीज़ हैं तो आपको अनसर्टन पीरियड्स हो सकते हैं। 5th हाउस में सूर्य जब भी आता है तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है। बच्चों की तरफ से आपको टेंशन हो सकती है। शनि पंचम भाव में अस्त होने से आपके माइग्रेन, सिर दर्द रह सकता है, सर्दी लग सकती है। 6th हाउस का लॉर्ड भी आपका जो शनि है वो भी अस्त है। रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी कमज़ोर हो रही है, इसलिए आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखिए। और अगर आपको कहीं पे भी छोटी सी प्रॉब्लम भी लगती है तो डॉक्टर की जांच जरूर कराएं। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि का सूर्य जो है चौथे भाव में एंटर किया है बुध और शनि के साथ, इसका संचार हो रहा है। बुध भी अस्त है, शनि भी अस्त है, और बुध आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि फॉरेन से अगर आपकी पेमेंट आ रही थी तो वो रुक जाएगी या डिले हो जाएगी। थोड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कपड़े के काम में स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। फैशन इंडस्ट्रीज़ में भी, शूटिंग अगर आप करते थे वो उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा। बुध अस्त यहाँ पर चलेगा। बुध नवम भाव का भी लॉर्ड है, पिता के स्वास्थ्य की हानि, और शनि आपका चौथे भाव का लॉर्ड है। आपको सर्दी जुकाम और जो लंग्स का एरिया पार्ट है उसमें, उसको शनि ने सूर्य ने अस्त कर रखा है, इसलिए चौथे भाव से रिलेटेड मदर की हेल्थ की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि सूर्य आपका गेन का लॉर्ड है। चौथे भाव में आने से मदर की हेल्थ से गेन तो दे रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपकी मदर के स्वास्थ्य को हानि भी दे रहा है, इसलिए मदर की हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि पंचम भाव का भी लॉर्ड है, बच्चों के स्वास्थ्य में भी आपको टेंशन बनी रहेगी। थोड़ा सा आपको बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहना है। और वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि का जो ये ग्रह है तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य ने तीसरे भाव में एंटर किया है, शनि को भी अस्त कर दिया है, बुध को भी अस्त कर दिया है। बुध जब अस्त होता है तो आपके 11th हाउस का लॉर्ड, यानी कि गेन का लॉर्ड, जो पैसा आना था वो रुक सा जा रहा है। और जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो भी अस्त होने से आपके स्वास्थ्य में, गले में इन्फेक्शन, गले में आपके पेन, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। गले से रिलेटेड आपको बीमारियां यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। और शनि तीसरे भाव में अस्त होने से गले का पार्ट आपका काफ़ी इन्फेक्टेड दिखा रहा है। चौथा भाव जो कि मदर का है वो भी अस्त है। मदर की सेहत के प्रति ध्यान रखना है। मदर के सेहत में आपको ध्यानपूर्वक उनको रखना है, क्योंकि इस समय वायरस का भी टाइम चल रहा है, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। सूर्य आपके हालांकि तीसरे भाव में आया है, मकर राशि में आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, पराक्रम में आया है। हालांकि व्यापार के लिए आपके लिए फिर भी ऑर्डर आएंगे, आपको व्यापार में गतिविधियां तेज रहेंगी, लेकिन आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए
फ्रूट्स वगैरह का सेवन जरूर करना है, क्योंकि तीसरे भाव गला का होता है, इसमें दोनों ग्रह अस्त चल रहे हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि का सूर्य जो है सेकंड हाउस में एंटर किया है। यहाँ पर बुध भी अस्त है और शनि भी अस्त है। देखिए पिता के स्वास्थ्य में हानि यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य जो है 9th हाउस का लॉर्ड शत्रु राशि में शनि के साथ होने से पिता के स्वास्थ्य में हानि, और आप जो खाना खाएंगे या कोई फूड खाएंगे उससे एलर्जी आपको हो सकती है। इसलिए बुध अस्त जब होता है तो पत्नी की सेहत में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है। इसी तरह 10th हाउस का भी लॉर्ड है। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। आपका खुद का मन काम करने में नहीं लगेगा, सर्दी काफ़ी लगेगी आपको। और शनि सेकंड हाउस में अस्त होने से आपके धन प्राप्ति में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है पेमेंट डिले हो जाए, नौकरी में आपके सैलरी लेट आए। तीसरे भाव का भी लोड अस्त होने से गले में इन्फेक्शन, गले में प्रॉब्लम आना, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। इसके लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मकर राशि की बात करते हैं तो आपका राशि में ही सूर्य ने शनि और बुध को अस्त कर दिया है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी हानि दिखा रहा है, पिता के स्वास्थ्य में हानि दिखा रहा है। अष्टम का लॉर्ड जब लगन में आता है, राशि में आता है, तो शनि को अस्त करता है, आपकी खुद के स्वास्थ्य में हानि ये पैदा करता है। बुध जो आपके छठे भाव का लॉर्ड है, रोग प्रतिरोग क्षमता का जो कारक ग्रह है बुध, उसको भी अस्त किया हुआ है। 9th हाउस को भी अस्त किया हुआ है, पिता के स्वास्थ्य में हानि। और जो आप कार्यक्षेत्र करते हैं या करते हैं उसमें स्लो डाउन दिखा रहा है। ये स्लो डाउन रहेगा क्योंकि इस समय शनि और बुध दोनों अस्त हुए हैं। चूँकि बुध शनि के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा था, लेकिन सूर्य ने उसको अस्त कर दिया है। इसलिए अगर आपका जन्म कुंडली में भी ये ग्रह अस्त है तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। देखिए कुंभ राशि का जो सूर्य है वो आपके 12th हाउस में एंटर किया है। कुछ मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है आपको, आपकी यात्रा भी साथ में दिखा रहा है। यहाँ पर आपका शनि अस्त है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको डॉक्टर के चक्कर निकलवा सकती है। बुध भी अस्त है। बच्चों के स्वास्थ्य में हानि, क्योंकि पंचम भाव का लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है तो आपके खुद के सेल के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है। सूर्य 12th हाउस में, पिता के स्वास्थ्य में भी हानि, पत्नी के स्वास्थ्य में भी हानि। यानी कि आपको इस समय अपने परिवार की पूरी ध्यान रखनी है। आपको खुद अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखना है, क्योंकि इस समय जो 2 ग्रह हैं जो कि आपके बच्चों का भी कारक ग्रह है, जो आपके पिता का भी है, और आपके वाइफ भी जो 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य है वो 12th हाउस में है। तो कुल मिला के फैमिली के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि का सूर्य जो है मकर राशि में आपके गेन में आया है। आपको व्यापार से धन लाभ देगा मीन राशि वालों का। लेकिन शनि अस्त है, बुध अस्त है। शनि आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि दूर स्थान से जो आपकी पेमेंट आनी थी वो अभी आपकी रुक गई है। बुध आपका अस्त है। बुध आपका चौथे भाव का लॉर्ड है। जो आपका लंग्स का एरिया है उसमें इन्फेक्शन दिखा रहा है, कफ आपकी काफ़ी बन रही है, इसलिए ध्यान रखें। और मदर की सेहत में भी ये हानि दे रहा है, मदर की सेहत का ध्यान रखें। हालांकि मदर से गेन दे रहा है, लेकिन शनि भी अस्त है। शनि आपका बड़े भाई के स्वास्थ्य की हानि कर रहा है। सूर्य ने शनि को अस्त किया, जो कि 11th हाउस बड़े भाई का है, इसलिए बड़े भाई की परिवार की तरफ से भी आपको कोई ना कोई बीमारी या उनको भी फीवर आदि का समाचार आपको मिल सकता है। ये जो सूर्य का कम्बिनेशन बना है मकर राशि में और उसने अस्त किया है शनि और बुध को, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए हल्दी का सेवन जरूर करें, और जो भी सरकारी गाइडलाइंस होती हैं आजकल, जो वायरस का टाइम चल रहा है उसको फॉलो करें, ताकि इन ग्रहों के द्वारा माध्यम से ही हमें पता लग जाता है कि हमारे ऊपर कौन सी आपदा आने वाली है, तो उसका बचाव भी साथ में हो सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए यूट्यूब के माध्यम से। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।